नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में यूएन के सेक्रेटरी जनरल, यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक आह्वान किया था कि यहाँ पर क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें ज़रूरत है एक ग्लोबल सीज फायर की, यानी कि वैश्विक युद्ध विराम की एक आवश्यकता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहाँ पर भी मिलिटेंसी चल रही है, वहाँ पर एक बार ज़रूरत है कि हम एक बार ग्लोबल सीज फायर को अपना लें। लेकिन ये जो प्लान था उनका, इसको दो राष्ट्र जो हैं वो मानने को रेडी नहीं है। एक है अमेरिका और एक है रशिया। आइए जानते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो ग्लोबल सीज फायर की जो कॉल थी वो उन्होंने क्यों करी, और दूसरी बात कि अमेरिका और रशिया यहाँ पर इसके विरोध में क्यों है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके ANI15A। ध्यान रखिएगा, इसमें 14,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऐप के ऊपर मेरा एक बनाया हुआ कोर्स उपलब्ध है यूपीएससी पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन का, जो कि आपकी तैयारी में आपको हेल्प कर सकता है। So, let us begin. The UN Secretary General Antonio Guterres called for an immediate end to fighting involving governments and armed groups. उन्होंने एक आह्वान किया, जो भी सरकारें हैं, जो भी यहाँ पे आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो भी यहाँ पर आर्म्ड ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं किसी भी तरह की लड़ाई में, तो उन्होंने एक कॉल की कि प्लीज़ इसको बंद कर दिया जाए। और ये जो कॉल थी लगभग 1 महीना पहले उन्होंने की थी। लेकिन इसमें एक ख़ास बात वो ये थी कि ये जो कॉल थी ये बाइंडिंग नहीं थी, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं था कि आपको इस सीज़ फायर को मानना ही मानना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग नहीं थी, इसमें एक्सेप्शंस बनाने की जो है वो रूम दिया गया था। तो गुटेरेस की कॉल वॉज एंडोर्स्ड अर्लियर। जो इनकी जो कॉल थी इसको एंडोर्स लगभग सभी लोगों ने किया, अगर भले ही वो धार्मिक संगठन हो, भले ही वो मानव अधिकार के समूह हो, इन्होंने भी इनकी कॉल को सपोर्ट किया। यही नहीं, पोप फ्रांसिस ने अपना जब ईस्टर का एड्रेस दिया था उस टाइम पर भी इन्होंने इनकी कॉल को सपोर्ट किया। पोप फ्रांसिस बैक्स द यूएन चीफ्स कॉल फॉर ग्लोबल सीज फायर अमिड द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो उन्होंने पूरे तरीके से इसका सपोर्ट किया। साथ ही में यूनिसेफ ने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पर जो यूनिसेफ भी यूएन की ही बॉडी है, हम यहाँ पर एक ग्लोबल सीज फायर की डिमांड जो है क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लगभग 250 मिलियन चिल्ड्रन हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रहते हैं। तो अगर वहाँ पर सीज़ फायर अभी हम नहीं करते हैं तो वहाँ पर जो 250 मिलियन बच्चे हैं उनके खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके वहाँ पे रहने की प्रॉब्लम हो सकती है। यही नहीं, एन इमीडिएट ग्लोबल सीज़ फायर वुड मार्केटली रिड्यूस दीज इम्पैक्ट्स। और अगर हम आज की डेट में एक सीज़ फायर लेकर आते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है उसको देना काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे कि हम कोविड-19 के स्प्रेड को कम कर पाएंगे। यहाँ पर इनकी कॉल को सुनते हुए लगभग ऑलमोस्ट सभी एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल इसको एक लीबिया को छोड़ दीजिए आप, ये कोलंबिया है, यहाँ पे कैमरून है, सूडान है, इवन येमेन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भी अपने जो एक्टिविटीज़ थी, अपने जो ऑपरेशंस थे, उनको बंद कर दिया जब यूएन ने ये कॉल की। यूक्रेन में भी सीज़ फायर कॉल्स वर वेलकम्ड बाय द वॉरिंग पार्टीज़। इजराइल पैलेस्टीन में जो है यहाँ पर कुछ हद तक ये काम चल रहा है। गाज़ा स्ट्रिप में अभी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अफ़गानिस्तान में भी आप हैरान होंगे जानकर कि अफ़गानिस्तान ने भी, तालिबान ने भी यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है ग्लोबल सीज़ फायर का। थाईलैंड में, फ़िलीपींस में, ऑलमोस्ट सभी जगह। केवल एक लिबिया और एक ये इज़राइल है जहाँ पर अभी भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है, और सीरिया में ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, जिसको कि यहाँ पर दिखाया नहीं गया। यहाँ पर हुआ क्या कि अमेरिका और रशिया ने इस कॉल को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या रीज़न दिया यहाँ पे, बोथ गवर्नमेंट्स फियर दैट अ यूनिवर्सल सीज फायर कुड पोटेंशियली कंस्ट्रेन देयर ओन एफर्ट्स टू माउंट व्हाट दे कंसिडर लेजिटिमेट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ओवरसीज। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आज की डेट में एक यूनिवर्सल सीज फायर को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इसका नुकसान हो सकता है कि हमारे जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो आतंकवाद के विरोध में चलाई जाने वाली कार्रवाइयाँ हैं, जो आतंकवाद के विरोध में चलाई जाने वाले उपाय हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इसको मानने को रेडी नहीं है। सबसे पहले अमेरिका ने अग्री नहीं किया। अमेरिका ने अग्री नहीं किया, जबकि हैरानी वाली बात यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये सभी जो हैं ये अमेरिका के ही अलाइज हैं, सभी जो हैं नाटो के पार्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने यहाँ पे अग्री नहीं किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिफ्यूजिंग। इसका रीज़न जान लेते हैं।
concerns that such a measure could hinder their ability to prosecute military operations against terrorist groups, for example ISIS in Iraq। अमेरिका जो है काफ़ी सारे ऑपरेशंस चला रही है पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट में। ISIS के खिलाफ उनके ऑपरेशंस जारी हैं। यही नहीं, सबसे बड़ा ऑपरेशन जो अमेरिका का जारी है वो है प्रो ईरानियन मिलिशिया के अगेंस्ट, यानी कि ईरान की सेना के अगेंस्ट, ईरान के कोई भी मिलिटेंसी ग्रुप है, मिलिट्री है, उसके खिलाफ अमेरिका के जो है ऑपरेशंस चल रहे हैं। आपको मालूम होगा इसी साल जनवरी 2020 में जब ये अटैक किया गया था, जिसमें यूएस की ड्रोन स्ट्राइक में जो उनके कुद्स फोर्स के लीडर थे कसेम सुलेमानी, इनको मार दिया गया था बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये वहाँ का सीन है। और यहाँ पर ये जो फाइट है यूएस की ईरान के खिलाफ, ये अभी भी जारी है, इवन दो ग्लोबल सीज फायर की कॉल की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा, ये 22 तारीख की न्यूज़ आप देख सकते हैं, 22 अप्रैल की न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू शूट डाउन एंड डिस्ट्रॉय ईरान शिप्स अमिड टेंशंस इन पर्शियन गल्फ। उन्होंने कहा कि अगर हमें ईरान शिप्स को शूट डाउन भी करना पड़ा तो हम कतराएंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। यही नहीं, अमेरिका ने दूसरा कारण यहाँ पे ये भी दिया कि यूएस इज ऑल्सो कंसर्न्ड दैट अ ब्लैंकेट सीज फायर कुड इनहिबिट इजराइल्स एबिलिटी टू एंगेज इन मिलिट्री ऑपरेशंस थ्रू आउट द मिडल ईस्ट, कि जो इजराइल की क्षमता है उसमें भी यहाँ पे कटौती हो सकती है। इजराइल जो है वो मेनली ये गाज़ा स्ट्रिप है, काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी से अफेक्टेड एरिया है इजराइल में। यहाँ पर इजराइल जो है ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं कर पाएगा अगर यूएस ने इस ग्लोबल सीज फायर को साइन कर दिया, राइट। गाज़ा में बेसिकली हमास का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। वहीं पर तीसरा कारण जो उन्होंने ये दिया, ये कहा जाता है कि यूएस ने बेसिकली एक AUMF साइन किया था, ऑथराइजेशन ऑफ यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये एक लीगल मैंडेट है, ये कानून के अधिनियम के चलते उन्होंने ये बेसिकली साइन किया हुआ है कि 9/11 के बाद, 9/11 के अटैक के बाद यूएस ने ये साइन किया था कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं कभी भी, अलकायदा हो या फिर इस्लामिक स्टेट हो या इससे जुड़ा हुआ कोई भी और समूह हो, हम उसको कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने जब AUMF को साइन किया हुआ है, दूसरी तरफ हम ग्लोबल सीज फायर को साइन नहीं कर सकते, ये हमारे जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। तो ये 3 कारण हैं जो कि यूएस ने यहाँ पे साफ साफ बताए हैं। वहीं रशिया ने भी यहाँ पर अग्री नहीं किया, रशिया ने भी मना किया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज बिलीव टू हैव सिमिलर रिजर्वेशंस रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन रशियन मिलिट्री ऑपरेशंस इन सीरिया। तो आपको बता दूं, रशिया जो है वो फिलहाल लीबिया में भी इसका कुछ रोल है और सीरिया में तो बहुत ही बड़ा रोल है, जहाँ पर ये लीबिया और सीरिया दोनों में ही इन्होंने अपने ऑपरेशंस को यहाँ पर रोका नहीं है। ये भी, इनका भी रीज़न ऑलमोस्ट सिमिलर है। वी आर कॉन्फिडेंट दैट काउंटर टेररिस्ट मेजर्स मस्ट बी कैरिड ऑन। वो कह रहे हैं कि हमें सीज फायर से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सीज फायर के अंतर्गत हमारे जो आतंकवाद को विरोध करने वाले उपाय हैं उनमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, वो वैसे ही चलने चाहिए। यहाँ पर आपको बता दूँ, जो रशिया की प्रॉब्लम है सीरिया में, बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूँ, इस पर मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो लाने की वैसे, बट सीरिया में बेसिकली इडलिब करके जगह है जिसको लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इडलिब जो है, इडलिब यहाँ पर है, ये वो वाला एरिया है जो कि टर्की के साथ बिल्कुल बॉर्डर में है। तो व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो है वहाँ पर बशार अल असाद को सपोर्ट करते हैं जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, और टर्की जो है ये वहाँ पे एंटी असाद मिलिटेंट्स, यानी कि जो असाद के अगेंस्ट हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। टर्की का कारण साफ है, उनको सपोर्ट करना है बिकॉज वो नहीं चाहते कि यहाँ पर और रिफ्यूजीज़ आएँ। टर्की के पास ऑलरेडी बहुत सारे रिफ्यूजीज़ हैं। और व्लादिमीर पुतिन का कारण साफ है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो बोलबाला है वो मिडल ईस्ट में बना रहे। तो यहाँ पर बेसिकली ये इस चीज़ को रोकने के लिए मंजूर नहीं कर रहे। वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात पे कि देखिए, वैसे तो जो कॉल करी गई है बिल्कुल सही कॉल करी गई है, यूएन ने जो कहा है बिल्कुल सही है। फ़िलहाल ये बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जो है लड़ाइयाँ जारी रहें। यहाँ पर कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि यदि बड़ी शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र के अधिदेशित वैश्विक युद्ध विराम की अनदेखी करना चुन सकती हैं जब ये उनके अनुकूल है, तो विश्लेषकों ने चेतावनी दी है, तो गैर राज्य अभिनेता और आतंकवादी समूह इसी तरह करने का फैसला कर सकते हैं। यानी कि जब अगर बड़ी पावर्स जो हैं, बड़ी शक्तियां जो हैं, वो जैसा उनका मन करे वैसा कर सकती हैं, तो ये सिग्नल जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स को कि हम भी जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि बड़ी शक्तियाँ साथ में आएँ और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन स्टार्ट किया गया है ग्लोबल सीज फायर का, उसको साइन किया जाए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।